अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग भी मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से शुरू किया और कल मैंने व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और 2 दिन मुझे बिल्कुल भी कोई व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। और आज भी मैंने बहुत मुश्किल से ये वाला व्लॉग एडिट किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी व्लॉग बनाने और अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता अपनी बिजी रूटीन की वजह से। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता। आज का ये व्लॉग भी आप सब लोगों ने कंप्लीट देखना है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूंगी और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पर बस मैंने अपने लिए जो है ना वो ऑमलेट बनाया था और उसके साथ में आज कोई चाय कॉफ़ी ग्रीन टी कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ पर बस अपने लिए जो है ना वो लेमन वाटर बनाया था। इसके अंदर मैंने मिंट लीव्स डाल के ना बस इसी तरह से रेडी कर लिया था क्योंकि मैं और मामा मिलके नाश्ता करते हैं। तो फिर मैंने कहा मामा आज हम चाय नहीं पियेंगे। उसके बाद ना यहाँ पर शाम में बाबा और अली रज़ा गए हुए थे बाहर कटिंग करवाने के लिए और वो लोग जब वापस आए ना तो आते हुए वो गजरे लेकर आए थे मेरे लिए, मामा और हलीमा के लिए। इतने प्यारे थे और ये कलियों वाले थे। इनकी खुशबू लिटरली इतनी खूबसूरत थी ना कि बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनको सूंघती रहूँ। बट मामा कह रही थी इस तरह से बार बार इनको जो है ना वो सूंघते नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत खुशबू थी इनकी। और पहले भी वैसे हमने ये परफ्यूम्स देखी हुई है, इसके इत्र वगैरह देखे हुए जो कलियों वाले होते हैं, लेकिन लिटरली जो इसकी खुशबू है ना मतलब इस तरह से इनके गजरों में वो तो और कहीं नहीं है। तो हलीमा ने भी पहने, मुझे तो वैसे ही फ्लावर्स बहुत पसंद हैं और गजरे वगैरह इस तरह की चीज़ें, और मामा ने भी पहने थे। उनके हाथों में इतने प्यारे लग रहे थे और मुझे इतनी खुशी हो रही थी जब मामा ने पहने थे। मैंने कहा मामा माशाल्लाह आपके हाथों में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और हमें कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब हम अपने पेरेंट्स को इस तरह की एक दूसरे के लिए छोटी छोटी एफर्ट्स करते हुए देखते हैं। और ख़ास तौर पर मामा ने बहुत टाइम के बाद गजरे पहने क्योंकि यहाँ पर ना उस तरह से लाइक नहीं मिलते जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं। यहाँ पर गजरे का ऐसा सीन होता है कि आपको स्पेशल जाके जो है ना वो कस्टमाइज़ बनवाने पड़ते हैं इस तरह से। तो फिर आज जो है ना इन लोगों को मिले तो ये लोग लेकर आए थे। वैसे बाबा जो है ना वो फ्लावर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो कभी कभी लेकर आते रहते हैं जब कभी मतलब जाते हैं, लेकिन ये होता है कि जो गजरे हैं ना ये बहुत कम कम यहाँ से मिलते हैं। और ना ऐसे होता है कि मामा और बाबा दोनों की दूसरे को जो है ना वो सरप्राइज गिफ्ट्स देने का बहुत शौक है, स्पेशली मामा को। मामा जब भी मॉल जाती हैं बाबा के लिए स्पेशल जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ लेकर ही आती हैं। मेरे बाबा को परफ्यूम्स इत्र वगैरह बहुत पसंद है। हमने भी ईद पर वैसे रमज़ान में या जब भी हम बाबा को गिफ्ट देते हैं ना, मामा तो स्पेशली वो तो जब भी बाज़ार जाती हैं बाबा के लिए जो है ना वो परफ्यूम्स लाजमी लेकर आती हैं जो उनकी पसंद की होती हैं। बस ये है कि मेरे बाबा की चॉइस बहुत ज़्यादा टफ है, लाइक उनको बहुत मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं। तो इसलिए अब हमने जो है ना वो देख लिया हुआ कि बाबा को कौन सी ब्रांड की या कौन सी परफ्यूम्स पसंद है, तो बस अब हम वही लेकर आते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना वो देखें आज बाबा भी कचरे ले आए, वहाँ भी फ्लावर्स पूरा घर महक रहा था उसकी खुशबू से। और उनके आने से पहले ना मैंने सारे घर के वेज और फ्लावर्स जितने भी थे ना वो सब निकाल के रखे हुए थे कि मैं इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इनके ऊपर इतनी डस्ट हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, चाहे आप इनको कितना भी जो है वो कपड़े से साफ़ करें लेकिन फिर भी जो है ना वो फूल जो है ना इतने मतलब खूबसूरत नहीं लगते हैं, उनकी शाइनिंग नहीं आती है इस तरह जैसे वॉश करके आती है। तो बस फिर मैंने सारे वेज निकाले, सारे फ्लावर्स निकाले और इन सबको अच्छे से मैंने वॉश किया। और यकीन करें ये तो इतने चमक गए थे ना। और ये वाला मेरा वाइट वेज था और अभी तो इतनी डस्टिंग करते रहते हैं, सफाइयाँ करते रहते हैं, फिर भी इनके ऊपर पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है। और हमारे घर में माशाल्लाह इतने सारे फ्लावर हैं, इतने सारे वेज हैं ना, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं इनको कहाँ रखूँ। लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा था कि सबको सेट करके रखूँगी क्योंकि एक वेज था उसके फ्लावर्स किसी और में पड़े हुए थे जिस वेज में रखने थे, मतलब सारा जो है ना इधर उधर हुआ था। तो बस आज मैंने फिर सोचा इन सबको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ और एक दिन तो जो है ना वो बस देना ही पड़ता है घर को। और आप यकीन करें कि अगर आप एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर लें, एक दिन घर को दे देना, तो बस फिर आप इस तरह का मतलब आप काम करें एक दिन में डीप क्लीनिंग के, फिर आपके हफ्ते महीने जो है ना वो आराम से गुजर जाते हैं। लाइक अभी मैंने ना ये फ्लावर्स मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इनको वॉश करूँगी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था अपनी रूटीन की वजह से। और मामा भी मुझे कह रही थी कि चलो ये वॉश कर देंगे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैंने ये कर देती हूँ। और मैंने हाथों पर ग्लव्स इसलिए डाल लिए थे क्योंकि इसके ऊपर मैं सर्फ लगा के वॉश करी थी, तो फिर डायरेक्ट हाथ पर लगे ना, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है ना कि मेरी स्किन में कट्स आ जाते हैं, तो फिर मैं ग्लव्स डाल लेती हूँ। वैसे इनको मैंने वॉशिंग मशीन भी
इसलिए वॉश नहीं किया क्योंकि सारे मेरे फ्लावर्स ख़राब हो जाने थे। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ वेज ऐसे थे जो कि ना मैंने किचन में रखे हुए थे, जैसा कि ये, और इसके ऊपर जो है ना वो ऑयल और डस्ट इतनी ज़्यादा जम गई थी ना। अभी के मामा इनको फिर भी साफ़ करती रहती है, लेकिन मैंने सोचा आज इनको मैं अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो एक बार वॉश ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि जो चीज़ किचन में रखी होती है ना, फिर उसके ऊपर ऑयल डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और ये मैंने रखा भी बिल्कुल स्टोव के पास है, तो इसलिए तो बस इनको सबको मैंने वॉश कर लिया था और मैं रूम में ले आई थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना और भी अपने न्यू वेज दिखाती हूँ। ये वाला, ये इतना खूबसूरत है ना, और ये बहुत देर के बाद ड्राई हुआ था जाकर, क्योंकि ये जो है ना वो जैसे क्रोशिया होता है ना उसमें बना हुआ है। तो इसका आप लोगों को पता है आजकल ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और ये बहुत क्यूट सा हमारा वेज है। और बस इन सबको मैंने यहाँ पर ला कर ना मैंने फ़ौरन से जो है वो एक चादर बिछाई और उसके ऊपर मैंने इन सबको रख दिया ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं इनको इनकी जगह पे जो है ना वो सेट कर दूँगी। और मुझे ये कमेंट इतना आता है ना कि आपका घर इतना साफ़ कैसे होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा अपने व्लॉग में जो है ना वो शेयर करती रहती हूँ अपनी रूटीन वगैरह, और अपने दिन का कुछ हिस्सा जो है ना वो मतलब इन कामों के लिए निकालना पड़ता है, फिर ही आपका घर जो है ना वो अच्छे से डीप क्लीन रहता है, साफ़ रहता है। और ना अगर आप मतलब अपनी एक रूटीन सेट कर लेना कि आपने इस टाइम पर जो है या इस दिन पर ये काम करना है, तो फिर और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। मतलब ये नहीं होता है कि फिर आप थकते भी नहीं हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि बाज़ दफ़ा हम एक चीज़ को सोचते हैं कि ये आधे घंटे में या 1 घंटे में काम हो जाएगा, पर वो करते 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 उसमें आधा दिन निकल जाता है। तो वो तभी ऐसे काम होते हैं जब आपका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो, मैस हुआ हो, और आप फिर सफाई करना शुरू हो और बस फिर जो गंद कचरा है ना वो ख़त्म ही ना हो। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर्स जो है ना वो वॉश करके यहाँ पे सेट कर दिए थे। मैंने सोचा ये ड्राई हो जाए तो बाद में हम इनको सेट कर लेंगे। और उसके बाद ना यहाँ शाम में मैं बनाने लगी थी बहुत ही मज़ेदार से जो है वो सैंडविच, और आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं ना, और ये बहुत एक ईजी रेसिपी भी है, तो आप सब लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो मैंने पोटैटो लिए, इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने मैश कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास साथ में चिकन है, इसको भी मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। 1 स्मॉल साइज अनियन है, उसके साथ में 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ हैं और धनिया है। ये सब इंग्रेडिएंट्स भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप यकीन करेंगे ये इतनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ना, लाइक इसमें बिल्कुल भी जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप चाहें तो इसको बनाकर जो है ना वो मतलब फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको एज अ फ्रोज़न आइटम भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस में यहाँ पर हमारे पास 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, उसके साथ में थोड़ी सी कलौंजी, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, साबित धनिया, और 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। और 2.5 टेबलस्पून इसके अंदर आप कोई सा भी चिकन टिक्का मसाला या फिर कोई कबाब मसाला कुछ भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट जो है ना वो फिर और मज़े का हो जाता है। और मेरे पास यहाँ पर इमली थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। और आप कोशिश करें कि अगर आपके पास पार्सले है ना तो वो इसके अंदर ऐड कर लें, नहीं है तो सिर्फ आप सिंपल इसमें धनिया भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर जो मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला है ना, उसका ये होता है कि उससे टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का आ जाता है, और फिर उससे जो है ना वो मतलब उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे, देखें बिल्कुल इसी तरह से। और मैंने ना यहाँ पर जो हमने ब्रेड ली है ना, उसके जो मैंने साइड से उसको कट कर लिया था, और उसके मैंने जो है ना वो ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने उसको वेस्ट नहीं करना है। और ये देखें सारी ब्रेड्स के जो एजेस हैं ना इनको मैंने कट कर दिए है। और बस अब हम सारे सैंडविच जो है वो रेडी करेंगे। और यहाँ पर ना हमारे पास ब्रेड क्रम्स भी आ गए हैं, 3 एग हैं, इनको भी जो है मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है वो मिक्स कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक ब्रेड लेंगे, और आपने जो है ना वो कोई भी आपके पास बेलन है उसकी मदद से, या फिर ये रोलर है तो इसकी मदद से आपने अच्छे तरीके के साथ ब्रेड को जो है ना वो इस तरह से फ्लैट कर लेना है। और फिर इससे जो है ना वो सैंडविच मतलब ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मैं बना रही थी चिकन पोटैटो ब्रेड रोल, तो इससे जो है ना आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो है वो सैंडविच की शेप में और कोई भी शेप में आप ये बना सकते हैं। मैं इनको जो है ना वो रोल शेप में बनाने वाली थी। और इस तरह से ना बस मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे पास ब्रेड थे ना, इन सबको ये काम मैंने फिर बाद में हलीमा को दे दिया। मैंने कहा चलो आओ तुम मेरे से हेल्प करवा दो साथ साथ। और बस बाकी के ब्रेड जो है ना मुझे उसने फिर रेडी कर दी थी। यहाँ पर हमने भर के इसके अंदर चिकन और पोटैटो की स्टफ़ रख दी है। साइड से मैंने बिल्कुल इसी तरह से इसको प्रेस करके जो है ना वो बंद कर दिया था। इसके अंदर मैंने कोई भी जो है वो कॉर्नफ्लोर की स्लरी या कुछ भी जो है वो नहीं लगाया था। कुछ लोग जो इसको बंद करने के लिए कॉर्नफ्लोर की स्लरी वगैरह यूज़ करते हैं। तो बस इस तरह से मैंने जो है ना इन सबको रोल में बनाती गई थी, और साइड से जो है ना मैं इसको बंद करती जाऊँगी ताकि जब हम लोग फ्राई करें ना तो ऑयल अंदर ना जाए, इसीलिए। और फिर ये होता है ना कि फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो फिर जो है ना मतलब अच्छे नहीं लगते, उनका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर देखें अभी के मैंने बहुत कम पोटैटो लिए थे, लाइक तकरीबन 3 से 4 आलू होंगे, और थोड़ी सी चिकन मैंने इसमें ऐड की थी। तो इस मतलब उससे ही जो है ना वो इतने ज़्यादा सैंडविच हमारे बन के रेडी हो गए
थे। यहाँ पर सारे जो हमारे पास ये रोल है ना, ब्रेड रोल, इन सबको हमने जो पहले एग में कोट करना है और फिर उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। और इसी तरह से बस हम सारे जो है ना वो फिर अपने चिकन पोटैटो ब्रेड रोल रेडी कर लेंगे। और बस आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सब लोगों को कैसी लगी। और ये एक जो है ना वो ईजी रेसिपी है, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप चाहें तो इसको बना के जो है ना वो फिर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात, जैसे आप चाहें। अभी यहाँ पर ना बस हमने सारे अपने जो है वो ब्रेड रोल रेडी कर लिए थे और इनको मैं इसी तरह से ना बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना वो फ्राई करूँगी, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स है, अगर हम थोड़ा सा भी फ्लेम हाई करेंगे ना तो फिर वो जल जाएंगे। और यहाँ पर ये देखें, अली मुझे कह रहा था आप ही मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ, तो वो यहाँ पर आ गया था। मैंने कहा अली मेरे ब्रेड जो है वो जल जाएंगे। तो खैर बस इसको लो फ्लेम पर जो है ना मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया था और आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो बस ये देखें हमारे मज़ेदार से जो है ना वो चिकन पोटैटो ब्रेड रोल रेडी है। अभी मैं आप लोगों को जो है ना वो इसके अंदर से भी लुक दिखाती हूँ। इतने यमी बन के तैयार हुए थे और हमें इतनी सख्त कोई भूख लग रही थी इस टाइम पर, और हमने तो जो है ना वो बस फिर फ़ौरन खा लिए थे। और इनको जो है ना वो आपकी मर्ज़ी, आप इनको चिकन पोटैटो सैंडविच बोलें या चिकन पोटैटो पॉकेट्स भी बोलते हैं कुछ लोग, चिकन पोटैटो ब्रेड रोल भी बोलते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं और अंदर से भी इसके अंदर हमने भर भर के स्टफ़ ऐड की थी। तो बस ये बहुत यमी बने थे। और इसको जो है ना वो हमने एग में कोट करके दोबारा से ब्रेड क्रम्स में इसलिए कोट किया था क्योंकि फिर जो है ना ये इसके अंदर ऑयल जो है वो प्रॉपर अंदर तक जो है ना वो जज्ब नहीं होता। वरना अगर आप इसी तरह से ब्रेड को डायरेक्ट ऑयल में डाल देंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और वो फिर जो है ना मतलब खाने में भी बहुत हैवी लगते हैं, खाए भी नहीं जाते हैं। इसलिए बस यहाँ पर मैंने सबकी प्लेट्स रेडी की और आई नो कि आप सब लोगों के मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा क्योंकि ये रेसिपी ही इतने मज़े की है। और जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, खाना रेडी हो जाता है, तो बस उस टाइम पर फिर हलीमा अली से वेट नहीं होता। वो कहते हैं आप ही जल्दी करें, हमें बहुत भूख लग रही है और ना खाने की खुशबू पागल कर रही है। तो बस हम सब लोगों ने खाया और उसके बाद ना यहाँ पर रात हो चुकी हुई थी और मेरे जो फ्लावर्स हैं वो भी सारे ड्राई हो गए थे। तो बस ये वाले जो दो है ना मतलब होल्डर, ये मैंने रखे हुए हैं अपने ना साइड टेबल्स पर बेड की। तो इसके अंदर जो है ना मैंने ये वाले फ्लावर्स रखे हुए हैं, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। और फिर ना ये छोटे से होल्डर्स है तो इसके अंदर जो है ना वो फ्लावर भी अच्छे लगते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े हैवी भी नहीं लगते हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि ये लोग जो है ना वो साइड टेबल से नीचे गिरा रहे होते हैं। तो अब जो है ना मैंने बड़े वेज रखे ही नहीं हुए हैं और वैसे भी फिर वो टूट जाते हैं मतलब गिर के ना, इसलिए। तो ये वाले जो होल्डर्स है ना ये बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत मजबूत भी हैं। ये मैंने आइकिया से लिए थे। और ये है कैंडल होल्डर, आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर इस तरह से ये भी सेट कर सकते हैं। और जो मेरे ग्रीन और वाइट फ्लावर्स थे ना वो वॉश करते हुए उसमें बहुत सारे फ्लावर्स जो निकल के थे, जो कि अब मैंने मेहनत के साथ वापस लगाने भी थे। और ये कि उसके अंदर जो है ना मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से सारे फ्लावर्स जो है वो सेट हो जाते हैं, लेकिन ये कि बस वो वॉश करते हुए निकल गए थे। और यहाँ पर ये वाला जो मेरा वेस्ट था ना, इसके अंदर पहले मामा ने जो ग्रीन फ्लावर्स रखे हुए थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि इसका ट्रेंड यही निकला था कि इसके अंदर यही सूट करते हैं। तो मैंने बस फिर इनको वापस से जो है ना इसमें ही सेट कर दिया था वाइट वेज में। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और मैंने सोचा था कि मैं इसको जो है ना वो अपने मतलब जो मेरे परफ्यूम्स जहाँ पर मैंने रखे हैं ना, इसको मैं वहाँ पर रखूँगी इस तरह से। पहले भी ये वेज यही था लेकिन इसके अंदर जो है ना वो मतलब ग्रीन और ना स्काई कलर के फ्लावर्स थे वो पड़े हुए थे। तो फिर आज मैंने चेंज कर दिया और इसके लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ पर बहुत एस्थेटिक सी लुक आती है फिर इससे ना। और बस इसी तरह से जितने भी वेज थे फ्लावर थे उनको सबको मैंने उनकी जगह पे सेट किया। और ना लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने आप सब लोगों के साथ जो है वो अपना रूम टूर मतलब मैंने शेयर किया था, तो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया था। उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतने इतने अच्छे कॉमेंट्स किए, आप सब लोगों को इतना प्यारा लगा और इतनी सारी आप सब लोगों ने दुआएं दी, उसके लिए भी। बस यहाँ पर जो है ना वो ये देखिए ये वाले थे ग्रीन और वाइट फ्लावर्स, जिसमें से काफ़ी फ्लावर्स निकल गए थे, तो मैंने इनको वापस से सेट किया। अभी इनको बस हमने इसी तरीके से जो है ना वो दोनों को एक साथ ही एक वॉल पे लगाया हुआ है। और ये वाली वॉल जो है ना वो किचन की है, लाइक किचन का जो डोर ओपन होता है ना उस साइड पर। और ये वाला वेस्ट जो था ना ये तो अभी भी ड्राई नहीं हुआ था, लेकिन फ्लावर्स ड्राई हो गए थे तो मैंने बस इसमें डाल दिया था। और उसके बाद बस फिर सारे रूम को हमने जो है वो सेट किया अपने। और हम लोगों ने तो जो है वो बस अपने जो है ना वो ही ब्रेड रोल खाए थे, तो हमें भूख नहीं थी, लेकिन मामा ने फिर भी खाना बनाया था क्योंकि मामा और बाबा ने खाना खाना था इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मामा ने बहुत मज़ेदार से बनाए थे मसर और चावल, उसके साथ में हलीमा ने रायता बनाया था। और मामा ये जो कैरी की चटनी बनाती है ना बहुत ही यमी बनती है, ये साथ में बनाई हुई थी। और आप सब लोगों में से किस किस को ये कॉम्बो पसंद है? हमारे घर में तो जो है ना वो अली, हलीमा, मुझे, हम सबको ये इतना मज़े का लगता है ना, ये वाली चटनी के साथ जो वो रायता और उसके साथ में फिर ना मसर और चावल। दाल चावल वैसे ही हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, बस बाबा जो है ना वो नहीं खाते हैं। तो बस हम लोगों ने फिर जो है वो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट बना ली थी, लेकिन हमने इतना खाया ही नहीं था। तो बस जी इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज
आज के मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें एंड हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।